जग में बैरी कोई नहीं। डॉक्टर रामनिवास। हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल का विशेष महत्व है। इस काल में भूली भटकी जनता आध्यात्मिक संतों, महापुरुषों की शरण में आकर उन सभी धार्मिक रूढ़ियों, रीतियों, अंधविश्वासों और छुआछूत से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करती हुई देखी जा सकती है, जो मानव विरोधी हैं। कृत्रिम मानव निर्मित जितने भी लोकाचार स्वार्थवश धर्म के नाम पर प्रचारित किए गए, वे सब समाज का शोषण करने के लिए रचे गए। धर्म के नाम पर व्याप्त अंधविश्वास से जब मनुष्य समाज अपनी विवेक शक्ति खो बैठा, तब काशी में दो महान संत अवतरित हुए। एक संत कबीर और दूसरे संत रविदास। ये दोनों ही कथित छोटी जाति में उत्पन्न हुए और मानवता को धर्म का वास्तविक पथ दिखाया। संत रविदास का जन्म 1414 ईस्वी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को काशी, वर्तमान वाराणसी नगर के पास गांव सीर गोवर्धनपुर में चमार नामक जाति में हुआ। इनके पिताजी का नाम रघु एवं माताजी का नाम कर्मा था। इनकी पत्नी का नाम लोना था। मध्यकाल में वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। शिक्षा दीक्षा विशेषकर ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। कुछ द्वार क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे। अंत्यजों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता था कि समाज के किस वर्ग को शिक्षा देनी है और किसे नहीं देनी है। इसलिए सामाजिक राजनीतिक बाध्यता के कारण रविदास जी को भी विधिवत आश्रम, गुरुकुल अथवा विद्यालय की शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी। उन्होंने अपने मन को परमात्मा की पाठशाला में पढ़ाने की बात कही है। चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, गुरु की सांटी ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं। प्रेम की पाटी सुरति की लेखनी, ररा ममा लिखी अंक दिखाऊं। तत्कालीन समाज राज व्यवस्था में अंत्यजों के साथ छुआछूत और भेदभाव का व्यवहार सामान्य स्वीकृत परंपरा थी। जातियों के व्यवसाय निर्धारित थे। उससे बाहर निकलने पर दंडित किया जाता था। अध्ययन, अध्यापन, प्रभु भक्ति करना और धर्म प्रचार की मनाही थी, जिसका दुष्परिणाम यह देखने में आया कि हिंदू धर्म द्वारा समाज के ही एक वर्ग का जीवन धर्मविहीन तथा कुत्ते बिल्ली से भी बदतर बना दिया गया था। यह विश्व समाज के इतिहास में संभवतः पहली घटना थी कि एक ही धर्म के अनुयायी आपस में ऐसा व्यवहार करें कि उसी धर्म को मानने वाले दूसरे वर्ग द्वारा तिरस्कृत होकर अधोगति को प्राप्त हों। भारत जैसे धर्मप्राण देश में यह भी संभव हुआ। ऐसे विकट समय और मानव विरोधी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों में रविदास जी ने अपनी जाति और कुटुंब का उल्लेख निस्संकोच और स्वाभिमान के साथ अपने पदों में बार बार किया है। नागर जना मेरी जाति, भिख आत चमार, कह रहदास खलास चमारा। मेरी जाति कुट बांडला, ढोर ढोवंता नित ही, बनारसी आस पासा। रविदास जी अपना पैतृक व्यवसाय जूता बनाने का कार्य ही करते रहे। उन्होंने कबीर के समान अपने व्यावसायिक औजारों को सांग रूपक में साधनात्मक प्रतीक भी बनाया है। चमरटा गांठ न जानई, लोग गठावे पनही, आर नहीं जिह तोपऊ, नहीं रामबी ठाउ रोपऊ। लोग गंठी गंठी खरा बिगूचा, हौ बिन गांठे जाई पहुँचा। रविदास जपे राम नामा, मोहि जम शिव नाही कामा। पैतृक व्यवसाय में अधिक रुचि नहीं लेने के कारण
इन्हें परिवार से अलग कर दिया गया। बांटवारे में इन्हें कुछ भी नहीं मिला। घर के पीछे छप्पर में जूता सीने और बनाने का कार्य करने लगे। इतने निष्प्रह और निर्लोभी थे कि जूते बनाने और सिलाई से जो कुछ मिलता उसे साधु संतों पर खर्च कर देते थे। इस प्रकार वे आजीवन अपने परिश्रम की कमाई खाते रहे। धर्म साधना की ओट में समाज पर भार नहीं बने। पहला ही संन्यास धर्म का सूत्र अपने आचरण से समाज को दिया कि परिश्रम करके खाओ और ईश्वर साधना करो। यह भी स्पष्ट है कि वे जीवन में कोई विशेष आर्थिक प्रगति नहीं कर पाए। उन्होंने कोई भी धर्म स्थान, मंदिर इत्यादि भी नहीं बनवाया। इनकी गरीबी तत्कालीन समाज में उपहास का कारण बनी, परंतु ये अपने भक्ति पथ से तनिक भी विचलित न हुए। दरिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, असट दशा सिद्धि कर तलय, सब कृपा तुम्हारी। संसार की दृष्टि से मेरी दशा ऐसी है कि सभी लोग मेरी गरीबी की हंसी उड़ाते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से इतना संपन्न हूं कि 18 सिद्धियां मेरे हाथों के नीचे वास करती हैं। प्रभु, यह सब तुम्हारी ही कृपा है। इनकी भक्ति साधना एवं ज्ञान से प्रभावित होकर मीराबाई ने इन्हें अपना धर्म गुरु स्वीकार किया है। गुरु रैदास मिले मुहि पूरे, धुरते कलम भिड़ी, सतगुरु सैन दई जब आके जोत रली। सतगुरु संत मिले रैदासा, दीन सुरत सहृदानी। अपने धर्म गुरु संत रविदास को मीराबाई एक मूल्यवान हीरा भेंट करना चाहती थीं, जिसे बेचकर वे सुखी जीवन बिता सकें, परंतु रविदास जी ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। मानवतावादी आध्यात्मिक जीवन मूल्यों को उन्होंने पुनः स्थापित किया और बताया कि मानव प्रेम और प्रभु प्रेम एक ही है, इनमें भेद नहीं किया जा सकता। मानव प्रेम के बिना प्रभु प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। वन जंगल में भटकने पर प्रभु नहीं मिलते। वन खोजई पिय ना मिलही, वन मही प्रीतम नाही। रविदास पिय है बसी रह्यो, मानव प्रेम ही माही। मानवीय एकता और सामाजिक समानता में उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है। वे जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा नहीं स्वीकार करते। कर्म के आधार पर वे व्यक्ति को श्रेष्ठ और निकृष्ट मानते हैं। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। कर्म की उच्चता और निम्नता के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान होती है। हिंदू धर्म संस्कृति के आधार स्तंभ, जिसका वर्णन रविदास ने इस प्रकार किया है: जन्म जाति को छाड़ करी, करनी जान प्रधान। इहयो वेद को धर्म है, करे रविदास बखान। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, रविदास जन्मते नाही। जो चाहय सुबरन कऊ, पावई कर्मन माही। वे निर्गुण निराकार ईश्वर के साधक हैं। अवतारवाद, कर्मकांड, मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं है। उनकी दृष्टि में सभी धर्म स्थान एक ही हैं। मंदिर और मस्जिद में कोई भेद नहीं है। उन्हें हिंदू मुसलमान, राम रहीम, कृष्ण करीम, वेद, कतेब, कुरान, पुराण, काशी काबा में भी कोई भेद दिखाई नहीं देता। उन्हें ना तो मंदिर में राम दिखाई देता और न मस्जिद में अल्लाह। इसलिए वे ना तो मंदिर से प्यार करते हैं और न मस्जिद से घृणा। जब तक एक समतावादी दृष्टि विकसित नहीं होती, तब तक धर्म स्थानों और धर्म ग्रंथों का कोई महत्व नहीं है।
कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा। वेद कतेब कुरान पुरानन, सहज एक नहीं देखा। मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार। दो मह अल्लाह राम नहीं, कह रविदास चमार। सभी प्रकार के शुभ पुण्य कर्म अंत में मानव सेवा पर ही आकर विश्राम लेते हैं। सेवा ही वास्तविक धर्म है। सेवा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सेवा करने से मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन ही परमात्मा से जीवात्मा का मिलन करा देता है। अतः सेवा करने का अवसर ढूंढते रहना चाहिए। यदि सेवा दीन दुखियों अनाथों की हो तो यह सर्वोत्तम पुण्य है। इनकी सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। ऐसे व्यक्तियों की सेवा से परमात्मा मिल जाते हैं। दीन दुखी करी सेवा मह, लागी रहियो रविदास। निसी वासर की सेव से, प्रभु मिलन की आस। सभी धर्मों का मूल सत्य है। वेदों का मूल प्रतिपाद्य विषय है ऋतु अर्थात सत्य। सर्वश्रेष्ठ जीवन वही है जिसमें सत्य की प्रधानता हो। सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो मनुष्य सत्य को छोड़ता है उसका जीवन मृतक के समान बन जाता है। जब तक हृदय में प्राण है, जीते जी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इस संसार में सत्य के समान कोई दूसरा नहीं है। जिन नर सत त्यागिया, तिन जीवन मृत समान। रविदास सोई जीवन भला, जह सब सत परधान। रविदास सत मत छाड़िए, जा लो घट में प्राण। दूसरो कोई धर्म नाही, जग मही सत समान। अहिंसा में रविदास की पूर्ण आस्था और विश्वास है। परपीड़न, मांसाहार, मद्यपान, अहंकार, भोग विलास को वे जीवन का निषिद्ध तत्व मानते हैं। मांसाहार और मद्यपान को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। भोजन के लिए जीव हत्या करने वाले यह नहीं सोचते कि यदि उनकी हत्या भी इसी प्रकार की जाए तो उन पर क्या गुजरेगी। प्रत्येक जीव में ब्रह्म का वास है। अतः जीव हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। रविदास मूंड है काटी करी, मूरख कहत हलाल। गला कटावहु आपना, तऊ का होई ही हाल। प्राणी बद नहीं कीजियहि, जीवह ब्रह्म समान। रविदास पाप नहीं छूटई, करौर गौन करी दान। सुर सरी सलल कृत बारुनी, रे संत जन करत नहीं पान। संत कवि कबीर ने भी मांसाहार का विरोध किया है। मुर्गी मुल्ला से कहे, जिबह करत है मोही। साहिब लोक मांगसी, संकट परी है तो ही। सूफी संत महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी मांस भक्षण और प्राणी हत्या का निषेध किया है। जिन जस मांसु भखा पराया, तस तिनकर लई औरन काया। रविदास जी का विचार है कि परब्रह्म इस सृष्टि की रचना करने वाला है, वही इसका संहारक भी है। वह धर्म, अधर्म, मोक्ष, जरा और मृत्यु के बंधन से परे है। फिर भी प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका वास है। सारा आत्मसुख स्वयं के अनुभव जन्य सत्य प्रकाश में ही प्राप्त होता है सब आत्म सुख स्वयं प्रकाश साँचो। निरंतर निराहार कलपति ये पांचों। आदि मध्य अवसान एक, रसतार बन्यो हो भाई। थावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रह्यो हरि राई। शिव न अशिव साधु अरु सेवक, ऊंभय भाव नहीं होई। सर्वेश्वस्त्रबांगी सर्वगति, करता हरता सोई। धर्म अधर्म मोछ नहीं बंधन, जरा मरण भवनासा। दृष्टि अदृष्टि ज्ञेय अरु ज्ञाता, एक मैक रैदासा। संसार में जीवन और समय कभी भी रुकता और थकता नहीं है। जो दिन आता है वह
उसी तरह जाएगा भी। यहाँ सभी यात्री हैं, सभी को जाना पड़ेगा। सभी प्राणियों के सिर पर मृत्यु सवार है। सांसारिक मोह के कारण मनुष्य आत्मज्ञान के प्रति सोया पड़ा है। अब जागकर अपने स्वरूप को समझ ले। यहाँ जीवन और जगत से संबंध स्थायी और शाश्वत नहीं है। जो दिन आवही सो दिन जाही, करना कूचु रहनु थिरु नाही। संगु चलत है हम भी चलना, दूरी गवनु सिर ऊपरी मरना। किया तू सोइया जागु इयाना, तय जीवनु जगी सचु करी जाना। रविदास जी की वाणी में माया के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूपों का वर्णन मिलता है। मनुष्य भौतिक सुखों की अधिकाधिक प्राप्ति के लिए ही माया का विस्तार करता है, परंतु यह माया का फैलाव प्रत्येक मनुष्य को दुखी करता है। जीवन निर्वाह में संतोष वृत्ति न रखने के कारण मनुष्य तृष्णा की धारा में डूबते हैं। माया का परिणाम अंततः दुखदायी ही है। माया में आसक्त मनुष्य जीवन की विडंबना को उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत की है। माया के भ्रमी कहाँ भूल्यो, जाहि गौ कर झारी। देखी धों यहाँ कौन तेरो, सगा सुत नहीं नारी। तोरी उतंग सब दूर करी हैं, देहिंगे तनुजारी। प्राण गए कहु कौन तैरो, देखी सोच विचारी। मन एवं इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखकर और सुख दुख को एक समान समझकर संसार में अलिप्तता रखने से अमृत पद प्राप्त होता है। रविदास जी परोपकार, सद्भाव, दया, करुणा, नम्रता, समता, सहयोग, दीनता, क्षमा, संयम, शील और संतोष को जीवन का स्पृहणीय गुण मानते हैं। इन गुणों को अपनाने से मनुष्य का जीवन पूर्ण सुखी और सार्थक बनकर परम आनंदमय हो जाता है। यह स्वस्थ और परम सात्विक जीवन उनकी भक्ति का आधार स्तंभ है। ऐसे महान संत को ही संत शिरोमणि तथा भगवान बुद्ध के अपदीपो भव की संज्ञान से अभिहित करना सार्थक है। इनके अनुसार वही साधु श्रेष्ठ है जिसके हृदय में पंच विकार नहीं है, जो निर्वैर है, जो कभी असत्य वचन नहीं बोलता, अहंकार, तृष्णा और घृणा त्याग कर जिसने समता भाव धारण कर लिया है, पर पीड़ा को अपनी पीड़ा अनुभव करते हुए जो सदा परोपकार में लगा हुआ है। ऐसे सच्चे दुर्लभ संत परमात्मा के समान ही हैं। इनके हृदय में हरि सदैव निवास करते हैं। रविदास कहे जाके हृदय, रहे रैन दिन राम। सो भगता भगवंत सम, क्रोध न व्यापय काम। रविदास सोई साधु भलो, जौ जानहि पर पीर। पर पीरा पहु पेखि के, रहवे सदहि अधीर। रविदास सोई साधु भलो, जौ रहई सदा निर्वैर। सुखदाई समता गहई, सब नहीं मांगहि खैर। रविदास सोह साधु भलो, जो पर उपकार कमाए। जई सोई कहहि बई सेह करही, आपा नहीं जताए। रविदास सोई साधु भलो, जिहि मन निर्मल होए। राम भजहि विषया तजहि, मिथभासी न होए। रविदास सोई साधु भलो, जो मनह दोष मिटाए। और मह आपा ना थापई, तृष्णा आस जलाए। रविदास सोई साधु भलो, जौ जग महि लिपत न होए। गोविंद सो रांचा रहेई, अरु जानहि नहीं कोय। हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान को समदृष्टि से देखने वाला मनुष्य ही उनकी दृष्टि में सच्चा परमार्थी है। गरीबों, दीन दुखियों की यथा योग्य सेवा सहायता करने से परमात्मा मिलते हैं।
वे ऐसी शासन व्यवस्था के समर्थक थे जिसमें सबको एक समान स्वतंत्रता मिले, छोटे बड़े का भेद नहीं हो, सभी को भरपेट भोजन प्राप्त हो। भोजन का अधिकार अभी कुछ दिनों पहले ही लागू हुआ है। वर्तमान सरकार का भी ओजस्वी नारा है, सबका साथ सबका विकास, जो मानवता के हित को दृष्टिगत रखकर ही दिया गया है। भूख से कोई व्यक्ति मरे नहीं, यह श्रेष्ठ विचार है। गुरु रविदास 15वीं शताब्दी में ही यह सब उद्घोष कर चुके थे। ऐसा चाहो राज हो, जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्र में अध्ययन के नए आयाम दिए हैं। वे एक साथ ही संत कबीर की भांति समाज सुधारक, पथ प्रदर्शक और लोक जीवन के सफल शिक्षक थे। उन्होंने निर्भीक होकर जीवन और जगत के सत्य का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने आत्म विवेक और कर्तव्य परायणता से समाज की दिशा और दृष्टि, निराशा से आशा की ओर, व्यक्तिगत स्वार्थ से सामाजिक परमार्थ की ओर, रूढ़ि रीति और अंधविश्वासों से विवेक की ओर, रूढ़िगत कर्मकांड एवं अंधश्रद्धा भक्ति से तर्कपूर्ण आध्यात्म की ओर मोड़ दी। उन्होंने तत्कालीन भारतीय जनमानस में विलुप्त हुए आत्मविश्वास को जागृत किया। वर्णाश्रम धर्म की जन्म आधारित मान्यता के कारण पतन के गर्त में धंसते हुए समाज को उबारा। वर्ण व्यवस्था की कर्म आधारित नई व्याख्या उनकी महत्वपूर्ण देन है, जिसे किसी भी हट या दुराग्रह से भुलाया नहीं जा सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम जैसे भारतीय धर्म संस्कृति के आदर्श में उन्होंने अपने विवेक, भक्ति और आत्मबल से प्राण फूंका। जग में बैरी कोई नहीं, सब हैं अपने मीत, रैदास सबन ते राखिए, निज कुटुंब सी प्रीत। उनकी वाणी में कठोरता, तिरस्कार और अक्खड़पन का भाव नहीं है। समदृष्टि से तटस्थ होकर बिना किसी पक्षपात के वे अपनी बात कहते हैं। वे सद्गुणों को आत्मसात कर लोक शिक्षक के रूप में स्वस्थ मानव मूल्यों की स्थापना करते दिखाई देते हैं। आधुनिक विज्ञान प्रधान युग में जहां धर्म, समाज, राजनीति, शिक्षा, संस्कृति और साहित्य में वाद और दलबंदी बढ़ती चली जा रही है, वहीं संत रविदास की मानवता की पोषक वाणी समस्त वाद और दलबंदी से सदा अछूती है। वह विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। ऐसे महान संत को संपूर्ण मन और हृदय की भावमय श्रद्धा भक्ति से अनंत प्रणाम।